8th क्लास बेटा देखो हमने 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी। इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। उससे पहले मैंने आपके पास कुछ फार्मूले भेजे थे, वो लर्न करने थे। शेप वगैरह ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई दी थी। फिर मैं ये बेटा अपना जो सिलेबस हो चुका है वो रिवाइज हो चुका है। जैसे ही आपके टेस्ट या पेपर की बात आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे सिलेबस कर लेते हैं। आज थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। देखो मिडल में है ना, रेक्टेंगुलर लंबाई है ये 20 मीटर और 7 मीटर चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक। एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। सेमी सर्कुलर ये दिखाई दिया होगा आपको। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर्स। ये मैं आपको समझा दूंगी कि किस प्रकार से बेटा। देखो लेंथ यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दी है, यानी मैं बीचों बीच एक लाइन लगा दूँ, इसकी बीचों बीच एक लाइन लगा दूँ तो ये पूरी 20 है। अब कोई भी सर्कुलर शेप होती है तो उसके केंद्र बिंदु से उसकी परिधि तक, ठीक है, उसकी परिधि तक जो दूरी होगी वो उसकी रेडियस के बराबर होती है। और इसका ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। सेमी सर्कल का जो ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है ये क्या कहलाएगा, डायमीटर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। रेडियस 3.5 आ जाएगी। तो हम जब इसकी लंबाई निकालेंगे ना, इसकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस कोने से लेकर इस कोने तक, तो ये पूरी यहाँ तक 20 है। तो हमें 3.5 प्लस 3.5 माइनस करना पड़ेगा, यानी उसमें से 7 मीटर, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए पहले, आप क्वेश्चन समझ नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगी आपको, और डायग्राम के साथ साथ बताती रहूँगी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम जरूर बनाएंगे आप। मैं पेन से बना देती हूँ बेटा, मैं स्केल यूज़ नहीं करती, रफली बनाती हूँ। आपको बिल्कुल साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट इज इक्वल टू 7 मीटर। 2 पार्ट है इसलिए मैंने पार्ट्स लिखा है। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट इज इक्वल टू 7/2। पेरीमीटर ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट, देखो एक अगर हमारे पास है तो कितना आ जाता, 2πr होता है फार्मूला, लेकिन ये 2 हैं और सेमी सर्कुलर हैं इसलिए हमने क्या लगा दिया, πr, ठीक है। और इसमें हमें अगर खाली सेमी सर्कुलर का निकालना होता ना तो इस डायमीटर को ऐड करते, लेकिन बीच में हमें तो इसका भी निकालना है ना, इसलिए हमने यहाँ ऐड नहीं किया है बेटा। पेरीमीटर ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट्स इज इक्वल टू 2πr। 2 इंटू ये बोथ हैं इसलिए यहाँ 2 आया बेटा, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, जहाँ पर दे दिया जाए 3.14 लीजिए, वहाँ पर 3.14 लेना चाहिए। अदरवाइज जो है यूजुअली हम क्या लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r 7/2 था। अब 2 से 2 भी कट सकता था, ये मैंने तो यहाँ कट लग गया मेरे से। 2 11 जा पे 12 हो जाए, 7 से 7 कट गया, 11 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 22 मीटर। एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट्स इज इक्वल टू πr स्क्वेयर। मुझे इसके अपॉन में 2 करना पड़ता है, इसलिए दोनों का कर दिया, इसलिए मैंने 2 नहीं किया। अगर सेमी सर्कल का निकालते एक का तो अपॉन में 2 करना पड़ता है, ये तो पूरे का होता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में रखा, 7 से 7 क्रॉस हो गया, ऊपर आ गया 154 एंड अपॉन में 4। अब मैंने वो डेसिमल में चेंज कर दिया इसको, 38.5 मीटर स्क्वेयर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 20 माइनस 3.5 ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो माइनस हो जाएगी, तो माइनस में 7 हो गया 13 मीटर। अब विड्थ ऑफ सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू 7 मीटर। अब पेरीमीटर देखो बेटा, पेरीमीटर में मैं आपको समझाऊंगी कि ये कब क्यों आया है, ठीक है। हमें पेरीमीटर जो निकालना है ना 2 इंटू में, अब अकॉर्डिंग टू इसके है, वैसे तो हमारे पास होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ उससे नहीं निकलेगा। 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। क्यों? क्योंकि जब हम इसका एरिया वो निकाल रहे हैं, सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, तो उसमें ये अंदर वाले शामिल नहीं होंगे।
ठीक है, ये पोर्शन शामिल होगा बार वाला। इसका हम पहले ही निकाल चुके हैं और अब इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पूरे का आ जाएगा। फिर तो 2 × 13 आ जाएगा, 26 मीटर आ जाएगा। फिर है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू 13 × 7, 91 मीटर स्क्वेयर। ये एरिया आ गया बेटा इसका, इस बीच वाले का। इन दोनों का हम पहले निकाल चुके हैं। हमें बताना था टोटल ये गार्डन का, गार्डन इस शेप में है तो टोटल गार्डन का हमें बताना था। हैंस द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 22 तो सेमी सर्कुलर पार्ट का आया था और 26 किसका आ जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्ट्स का। तो 48 मीटर आ गया और एरिया जो आ गया वो 38.5 उसका आया था, 91 इसका आ गया। हमने ऐड किया 129.5 मीटर स्क्वेयर। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन भी लगता है बेटा छोटा सा, मैंने आज इसलिए नहीं किया इसको। इसके 3 पार्ट्स बनने हैं और थोड़ा सा अभी मैंने इसलिए, आप खुद ट्राई कर लेना इसको। ये सेमी सर्कल बन रहा है, यहाँ पर इसको मिला देंगे सेमी सर्कल बन जाएगा, कुछ पार्ट ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा और इसमें भी सेमी सर्कल बन जाएगा और ये कोण का बन जाएगा एक। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना होगा आई थिंक, और आप इसकी ट्राई कर लेना, अदरवाइज मैं कल करवाऊंगी। 3 पार्ट होके बड़ा बन जाता है बेटा, बड़ी वीडियो बनती है। A flooring tile has the shape of a parallelogram. Parallelogram shape है, parallelogram shape की टाइल्स है। Whose base is 24. बेस उसका 24 है and the corresponding height is 10 मीटर और हाइट कितनी है 10 मीटर। How many such tiles are needed to cover a floor of the area 1800 meter square? If required, you can break the tiles in whatever way you want to fill up the corners. और ये कहता है कि तुम टाइलों को कॉर्नर वगैरह को भरने के लिए अपनी वे से तोड़ भी सकते हो। बेस ऑफ ईच पैरेललोग्राम शेप टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया बेटा, क्योंकि यहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर, तो इसलिए मैंने ये मीटर स्क्वायर है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लिया, या फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो। फिर हाइट ऑफ द हाइट 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस गुणा हाइट, फार्मूला मैंने कल बताया था आपको। बेस गुणा में हाइट कट कर दिया 6/250 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द गिवन फ्लोर इज इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर। Numbers of tiles required to cover the floor is equal to area of floor, area of one tile. अब देखो बेटा इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लिया यही पेज है हमारे पास, ठीक है, ये पेज है। मैंने मान लिया इसकी लंबाई बता दी, लंबाई मैंने बता दी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई मैंने बता दी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यूँ कहूँगी कि इसमें से 2 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या तरीका होगा, मैं पहले पूरे पेज का निकालूंगी 20 × 12 कितना आ जाएगा 240, और फिर मैं एक टुकड़े का निकालूंगी 2 × 3 6, और क्या करूंगी पूरे पेज के एरिया को एक टुकड़े के एरिया से डिवाइड कर दूंगी तो 40 टुकड़े हो सकते हैं। अब एरिया फ्लोर पे फर्श पे ही लगेगी ना, मान लिया ये फर्श है पूरा, उसी पे तो टाइल लगनी है। अब पूरे फर्श के एरिया के डिवाइड में क्या कर देंगे एक टाइल का एरिया। अब देखो डिवाइड किया मैंने यहाँ अपॉन में इसलिए नहीं रखा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और फिर 250 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, क्योंकि लास्ट फिर पिछले वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं ना। कट किया हमने 180 आ गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 45,000 टाइल्स आ गया। इस प्रकार से बेटा ये एक्सरसाइज का 3rd और 4th क्वेश्चन आपको करना है। पीछे का अपना सिलेबस रिवाइज करते रहिए, मे बी आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं 40-20 जितने भी मार्क्स के होंगे। रिवीजन मैंने आपकी पहले ही कंप्लीट करवा दी है। टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट योर कॉपी अप टू 4th क्वेश्चन ऑफ 11.1 एक्सरसाइज।